डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिविटी रेशियोज, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला याद करोगे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय net credit purchase into 365 or 12 months और 52, जिसमें भी आप निकालना चाहें। अगर डेज में आंसर निकालना है तो 365, अगर मंथ में निकालना है तो 12 और अगर वीक में निकालना है तो 52। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको ये बताएगा कि साल में कितनी बार आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं। परचेज करने से लेकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बीच में कितना गैप रह रहा है, इस गैप को साल भर में कितनी बार ऐसा गैप रहा है और गैप कितना रहा है अगर समय में बताना है तो एवरेज पेमेंट पीरियड आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ HK लिमिटेड, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है टोटल परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्स पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इस क्वेश्चन में आपको नेट क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है। नेट क्रेडिट परचेज आप कैसे निकालोगे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो रखिए वैल्यूज। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू टोटल परचेज आपको दिया है 8,50,000, कैश परचेज आपको 80,000 दे रखा है, परचेज रिटर्न 40,000, वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा 7,30,000। नाउ अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज इस क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको क्रेडिटर एट द एंड और बिल्स पेबल एट द एंड दे रखा है। आप इन दोनों की टोटल लगा लोगे, 1,20,000 प्लस 20,000, 1,40,000, 1,40,000 वैल्यू रखोगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। नेट क्रेडिट परचेज आपको दे रखा है 7,30,000, अपन ने कैलकुलेट किया, एवरेज अकाउंट्स पेबल 1,40,000 इक्वल्स टू आंसर 5.214 टाइम्स। इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन का है वो है एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। 1,40,000 divided by 7,30,000
इंटू 365, तो ये आंसर हमारा आता है 70 डेज। इसका मीनिंग ये निकला कि साल भर में 5.214 टाइम्स क्रेडिटर का पेमेंट किया गया है, 5 बार लगभग पेमेंट किया गया है, और एक बार परचेज से लेकर पेमेंट करने के बीच का गैप 70 डेज रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, टोटल परचेज 14 लाख, कैश परचेज 5 लाख, परचेज रिटर्न 1 लाख। कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको दिया है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल्स पेबल, टोटल परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न। तो पहला काम तो आपका नेट क्रेडिट परचेज निकालने का है। तो नेट क्रेडिट परचेज के लिए आप लोग टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न माइनस कर लो। 14 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 8 लाख हो जाएगा। 14 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख। अब एवरेज अकाउंट्स पेबल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर भी है और बिल्स पेबल भी है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 80,000 3,000 83,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर 1 लाख के और क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये। रखते हैं फॉर्मूले में। क्रेडिट परचेज हमारी आई 8 लाख और एवरेज अकाउंट्स पेबल आया 1 लाख। 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 8 टाइम्स। साल भर में 8 बार क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ। परचेज से लेकर और पेमेंट के बीच का गैप 8 बार साल भर में रहा है। अगर हम पीरियड वाइज बात करें तो एवरेज अकाउंट्स पेबल 1 लाख, नेट क्रेडिट परचेज 8 लाख हमने ज्ञात किया, इक्वल्स टू 45.625 डेज और वी कैन से 46 डेज। 46 डेज में परचेज से लेकर पेमेंट के बीच का गैप 46 डेज रह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,25,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 35%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2.5, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ऑन परचेज 8, opening stock is more by ₹6,000 than closing stock। तो इसमें हमें जो निकालना है वो प्रश्न में पूछा गया है क्रेडिटर का अमाउंट और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकाल के बताइए। क्वेश्चन में डेटा जो हमें दिया है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेशियो दे रखा है जीपी रेशियो क्रेडिटर। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स से अगर हम लोग बात करें तो हमारा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस फॉर्मूले से हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों स्टार्टिंग किससे करोगे, जिसकी आपको अमाउंट दे रखी हो। तो 3,25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो प्रश्न में दिया है और वो है 2.5 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,25,000, 2.5 इक्वल्स टू 3,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा 3,25,000 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 1,30,000। तो 1,30,000 एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हो गया। अब चलिए इस बात पे ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपये ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 से आएगा एवरेज स्टॉक जो कि ऑलरेडी ज्ञात है हमारा 1,30,000। तो मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक x है तो ओपनिंग स्टॉक x प्लस 6,000 होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपये ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। तो माना कि क्लोजिंग स्टॉक x, ओपनिंग स्टॉक x प्लस 6,000 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 1,30,000 इंटू 2 2,60,000 इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस 6,000। सॉल्व करोगे 1,60,000 में से 6,000 लेस करोगे 2,54,000, 2,54,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 1,27,000। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा इससे 6,000 ज़्यादा मतलब 1,33,000। ओपनिंग स्टॉक हमने ज्ञात कर लिया। अब आप COGS के फॉर्मूले में रखो। हमें सेकंड फार्मूला जो है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे आपका परचेज कैलकुलेट हो जाएगा।
टोटल परचेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो COGS 3,25,000, ओपनिंग स्टॉक 1,33,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,27,000, तो परचेज हमारी कैलकुलेट हुई 3,19,000। अब ये परचेज टोटल परचेज है, इसे ही हमें क्रेडिट परचेज इवन परचेज रिटर्न घटाने के बाद वाला नेट क्रेडिट परचेज एज्यूम करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। 8 क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो नेट क्रेडिट परचेज हमने निकाल ली ऊपर 3,19,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 39,875, एवरेज क्रेडिटर की वैल्यू 39,875। ओके, तो यहाँ हम एंड करेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।